एक रोटी वाले का वाकया मैंने आपको सुनाना है, और ये बड़े ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाकया है। हजरत अबू बुर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ए बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाकया खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा, गलत काम हो गए। अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया, 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादिम, कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते 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 एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी गिरकर सो गए। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया तो उसको पता था यहाँ 12 मिस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में आकर लेटा था उसको भी वो मिस्कीन समझा और उसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से उस मिस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? उसने कहा मैंने तो सबको एक एक रोटी दी, किसी को 2 नहीं दी। कहा तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। मेरा वो नाराज हो गया कि ठीक है, फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियानती कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली है। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी उसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए। यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए, मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ ईसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाज़रीन, ये वाकया वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूं। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूं, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्तन फवक्तन अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। और दावत इस्लामी का शोबा FGRF सुभान अल्लाह, दुखियारे मुसलमानों की शानदार अंदाज में मदद करता है। सैलाब ज़दगान की मदद कितने बड़े पैमाने पर की गई और ये सारा साल ही अब कुछ ना कुछ सिलसिला रहता है। तो आप भी FGRF का साथ दीजिए, दुखियारे मुसलमानों की मदद कीजिए। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए।